भक्त हो, काली माँ के मंदिर में अपने आप जाते हो, मैं तो कभी जानता नहीं था, मैं तो आपका कुंडली देख के बोल रहा हूँ, है ना। तो उस माँ काली के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, माता रानी के शरण में आ जाओ और जितना हो सके जाप करो, यज्ञ करो। और एकादश का गुरु बृहस्पति, लग्न से एकादश में गुरु बृहस्पति स्वगृही होके, ऐसा व्यक्ति कहीं हार नहीं सकता। हर जगह में सफलता ही सफलता है। गोल्डन पीरियड है, सुपर गोल्डन पीरियड है, चिंता का कोई विषय नहीं। कुंडली में उच्च स्थान, लग्न से लग्नेश दशम स्थान में जाके शनि बन के परम उच्च में बैठा है, तो इस धरती में कोई माय का लाल में दम नहीं है कि आपको हिला दे। हाँ, एक बात जरूर है कि दशम स्थान में शनि होने से एक बार ऊपर उठाता है फिर पटकता है, तो नीचे गिरोगे फिर उठोगे, ओरिड होने का कोई विषय नहीं है, चिंता का विषय ही नहीं है। हाँ, ये कहूँगा कि लग्न से नवम में शनि बैठा है तो माँ काली का परम ध्यान और साधना करना पड़ेगा, तभी ये सब लग्न फलित होंगे, ठीक है। और याद रखना, एकादश का गुरु जुपिटर अगर हो, बहुत भाग्यवान लोग होते हैं। और हमारे ऐसे लोग जहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहता है वहीं भी जीतते हैं। एकादश का गुरु बृहस्पति जिसके कुंडली में हो तो वो महान राजयोग, राष्ट्रपति हमारे रेड्डी साहब थे, उनके एकादश में गुरु बृहस्पति। इसी प्रकार स्वगृह, ऐसे तुम्हारा तो स्वगृही है, तो कोई मायकालाल रोक नहीं सकता। एकादश का ग्रह कभी किसी भी कंडीशन पे बुरा फल नहीं देता है। तो आप बेफिक्र, टेंशन फ्री एकदम बिंदास रहो और लड़ो, और माँ काली के शरण में जाके प्रचंड सेवा करो, धूम साधना करो। माँ काली के मंदिर में जाओ, माँ काली का फोटो रख के उसमें साधना करो, जप करो, तप करो, और माता रानी को भोग लगाओ, ठीक है। और लक्ष्मी के घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये तो और एक राजयोग हो गया, प्रचंड राजयोग है, चिंता का बात नहीं है। लेकिन हाँ, कैरियर स्थान में क्योंकि केतु बैठा हुआ है लग्न से, तो ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति को एक जगह में स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, हर एक जगह को ट्रांसफरेबल करवाएगा। कुछ मिला फिर छूट गया, कुछ मिला फिर छूट गया, कुछ मिला फिर छूट गया, लेकिन हर जगह में प्रोमोटिव डेवलपमेंट भी देता है यहाँ पर, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। प्लस सप्तम स्थान पे केंद्र में गुरु सूर्य बुधादित्य राजयोग है, यानी आपका कुंडली राजयोग से परिपूर्ण है बाबा, चिंता का कोई विषय नहीं है। उच्च का राहु, उच्च का केतु, उच्च का शनि, ठीक है ना। तो स्वगृही बुध, अरे क्या चाहते हो यार, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, ठीक है ना। बस खाली माँ काली का शरण में जाओ, जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, धूप लगाओ, दीप लगाओ, मंत्र जाप करो, माँ काली का गुरु बना लिया तो और बढ़िया है। अगर इस समय गुरु महादशा चल रहा है, किसी को गुरु धारण कर लिए, तो फिर समझ लो कि तुम्हारा रास्ता में किसी माय का लाल में दम नहीं है कि रोक दे। आज तुम्हारा भाई तुम्हें कष्ट दे रहा है, भगा रहा है, पीड़ा दे रहा है, तुम्हें नेग्लिजेंट कर रहा है, लेकिन एक दिन देखना वही भाई तुम्हारे चरण पे गिरेगा, ये लिख लो, ठीक है। और बोलो क्या चाहते हो, क्या प्रश्न है? गुरुजी, मैंने ना एग्जाम देना था, इसके बिना मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। मेरा लाइसेंस क्लियर है, पर मेरा ना एक इंग्लिश का एग्जाम पड़ा हुआ है। हाँ, वो ना आईलेट्स की तरह होता है, टॉफल का, वो मैं कब दूं? सितंबर में दूं या फिर थोड़ा वेट करूं? देखो अभी थोड़ा सा वेट करना बेहतर है। मकर राशि के लिए बढ़िया राजयोग फल गोचर से मिलने के लिए 7.5 खत्म होते ही लाइव खुलेगा आपका, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेट है, क्योंकि तुम्हारे पास डबल शनि का 7.5 चल रहा है ना बाबा। डबल शनि का 7.5 मतलब क्या है ना, एक तो लग्न कुंडली में चंद्रमा मकर राशि के ऊपर शनि चल रहा था, फिर नवमांश कुंडली में नवमांश कुंडली के चंद्रमा कुंभ राशि, उसके ऊपर शनि चल रहा है। तो जब डबल 7.5 होता है तो ऐसे लोगों को कष्ट, दुख, पीड़ा, यातना, लोगों से इंसल्ट होना, मान सम्मान का हानि होना, धन हानि, प्राण पीड़ा होना, जहाँ से रहते हो, जिसे विश्वास करते हो वो धोखा देना, ये सब आम बातें हैं बेटा, इसका चिंता नहीं है। थोड़ा सा लेट में सफलता मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, कोई नहीं रोक सकता सफलता के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन एग्जामिनेशन का पीछे मत हटो। सुनो, कर्म करो, फल का आशा छोड़ो प्यारे, कर्म करते चलते चल। हो सकता है पहला बार में क्लियर हो जाए, हो सकता है दूसरा बार में, क्योंकि डबल 7.5 में थोड़ा सा कहना मुश्किल होता है, हर चीज़ डिले खाता ही खाता है। लेकिन मैं आपको कर्म नहीं करो ऐसा कभी नहीं कहूँगा। कर्म करो, अप्लाई करो, फल का आशा छोड़ दो, रिजल्ट शनि बाबा देंगे ही देंगे, ठीक है। शनि क्षेत्री हो, शनि बाबा आपको कभी भी निराश, हताश, उदास नहीं करेंगे। गो एकदम
अप्लाई करते चलो। एक बार फेल हो गया दोबारा उठो, दोबारा फेल हो गया तीबारा उठो, लेकिन लड़ो, लड़ते जाओ, छोड़ो मत, भिड़ो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा ज़िंदगी में अभी सोचो 28-38 तक गोल्डन पीरियड है, उसके बाद सुपर गोल्डन भी पीरियड आएगा। लेकिन इतना तैयार रखना, ज़िंदगी में जब टॉप में उठोगे एक बार धड़म करके नीचे गिरोगे, उसके बाद अक्ल आएगा, अक्ल आने के बाद फिर तुम्हें और कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत सॉलिड कुंडली है, चिंता का कोई विषय नहीं है। बिना फालतू का रोना धोना छोड़ो, उठो अपने बलबूते पे। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें ठोक रहा है, पीट रहा है, तुम्हें भगा रहा है, तो अच्छा के लिए भगा रहा है, ताकि तुम अपने पैर पे खड़ा होकर और ज़्यादा सीखोगे, लड़ोगे, भिड़ोगे, अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाओगे। ठीक है, बुरा नहीं है। हाँ, नहीं, अगर वहाँ गए हो तो स्ट्रगल करो। अगर आप अभी कहाँ पर हो, कौन से कंट्री में हो? मैं यूएसए में हूँ। यूएसए में हो तो आने का अभी मत सोचो। ठीक है, अभी कंटिन्यू करो, लड़ाई कंटिन्यू करो, छोड़ के आओ मत, पोस्ट मत छोड़ो। योद्धा कभी भी अपना पोस्ट नहीं छोड़ता, पोस्ट छोड़ा तो नुकसान होता है। जब गए हो तो लड़ो। और द्वादश का भी यहाँ पर ना, द्वादश मतलब विदेश घर का भी हाउस एक्टिवेट है। तो भाई लड़ो ना, काहे डर के आते हो? हार जाओगे, अरे पड़ेगा तो पेड़ के नीचे बैठ के रोटी खाना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा। लेकिन स्ट्रगल करो। तुम्हारा कुंडली इतना दुर्बल नहीं है कि मैं कहूँ कि वापस आ जाओ और घर में बैठ के माँ के पास अपना चूल्हा से रोटी सेक के खाओ ना, लड़ो, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, यू आर सो स्ट्रांग एंड सो नॉलेजियस। स्वगृही गुरु बृहस्पति एकादश, बहुत ज्ञानी आदमी। तुम खुद अपने मुंह से अपना बता रहे हो, ये कोर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, वो कर लिया, तो वरीड क्या बात है। ठीक है, you have that skill, you have that capacity, you have that confidence. Your moon is also so strong, your lagna lord and lagna is also so strong. You are so strong guys, don't worry about that. Okay? हाँ गुरु जी, 2020 में ना मेरा वाइफ के साथ झगड़ा हुआ था। उसके पेरेंट्स ने इंटरफियर किया, वाइफ ने झूठा केस डाल दिया था। हाँ, कंप्लेंट डाल दी थी भी कह रहा है कि बंदूक लेके सबको मार देगा। हाँ, ऐसा केस डाला। उसके बाद मैं बीमार हो गया। मेरी 2022 में जुलाई में 2021 में जुलाई के महीने में सर्जरी हुई। हाँ, गॉल ब्लैडर निकाला। उसके बाद अगस्त 2021 में मेरा डिवोर्स हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, सप्तमाधिपति अष्टम में है, डिवोर्स होना था, हो गया, पाप ग्रह के साथ है, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा मैरिज का भी योग है, हो जाएगा, उसका चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। और स्वास्थ्य, अपने जो हेल्थ है ना, हेल्थ मॉड्यूल है ना, उसके लिए थोड़ा सा योग करना है, प्राणायाम करना है, और आयुर्वेद का औषधि लेना है शरीर में। हर दिन कुछ ना कुछ आयुर्वेद औषधि, हर्बल्स मेडिसिन लाइक अश्वगंधा, शतावरी, ये अपने आयुर्वेद डॉक्टर से बात करके लो। और नहीं तो फिर अपना थोड़ा सा नाड़ी वगैरह परीक्षण करके उस प्रकार के आयुर्वेद हर्ब्स ले लोगे तो ये जो भी अभी छुटपुट मेंटल टेंशन, 7.5 जनित पीड़ा प्रॉब्लम था, वो दूर हो जाएगा। ओके, हाँ जी गुरु जी, मैं लेता हूँ, मेधाबटी लेता हूँ। मेधाबटी लेते हो, बहुत सुंदर। देखो, मेधाबटी तो ब्रेन एंड माइंड और इसके लिए है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो लग्न है, शरीर है, उसको पावरफुल बनाना है ना। ठीक है, तो उसके लिए कुछ जैसे मैं ये बताया, आयुर्वेद में जो शरीर के लिए, और कंस्टिपेशन, ऐसे व्यक्ति को कभी कभार क्या होता है ना, कंस्टिपेशन के क्रिएट होने का संभावना रहता है। तो कंस्टिपेशन से बचने का भी व्यवस्था करना चाहिए। कंस्टिपेशन ठीक हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा। जी, ठीक। और पंडित जी, मैंने नीलम डाला हुआ है सोने में, शुक्रमणि डाली हुई है। ठीक है, ठीक है। देखो, नीलम को सोने में उतना, देखो सोना माने बृहस्पति और शनि, नीलम। अब वहाँ पर सोने में नीलम उतना बढ़िया काम करते हुए मैं नहीं देखा हूँ। अगर पॉसिबल है, सोने का अलग अंगूठी बना लो और इसको चांदी में पहन सकते हो, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करेगा। ठीक है, हाँ। और तो नहीं करवानी? पूजा एक ही चीज करवाना है बस। तुम्हारा 9th का शनि, उच्च का शनि है, माँ काली, बस एक ही चीज को पहचानो, दूसरा सबको भूल जाओ। ठीक है गुरु
गुरु जी यहाँ पर करने नहीं देते, जो काली का टेम्पल नहीं काली का कुछ करना नहीं होता है। ध्यान लगाओ काली का फोटो के ऊपर, अगर नहीं कर सकते हो। अमेरिका में थोड़ी ना काली मंदिर होगा। आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, जैसे रामकृष्ण परमहंस के अध्ययन करो। माँ काली का कैसे सुबह सेवा पूजन करते थे, विवेकानंद को देखो। और काली पूजा कैसे करते हैं यूट्यूब में सर्च करो, या तो मेरे चैनल में टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी जो हिंदी चैनल है मेरा, उसमें जाके देख लो। इंग्लिश चैनल में भी मैं इसके ऊपर कुछ दिया हूँ। तो हाउ टू प्रैक्टिस मदर काली साधना, उसके ऊपर फोकस करो और माँ काली का साधना में निरत हो जाओ, लग जाओ, भिड़ जाओ। सिंपल, ओनली त्राटक भी कर लोगे ना 1-1 घंटा का माँ काली के चरण में, ठीक है ना। आँख खोल के देखा, ध्यान किया, आँख खोल के देखा, ध्यान किया, एक दीप लगा दिया, थोड़ा सा धूप बत्ती दे दिया, थोड़ा सा भोग लगा दिया, और ध्यान करने के बाद खा लो। अमेरिका में रह के मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि जब तब पूजा पाठ मंत्र तंत्र यज्ञ हवन ये सब करो बोल के, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा बात, है ना। जो तुम्हारे लिए पॉसिबल है, पहले कर्म बाद में पूजा। कर्म करने वालों को पूजा का आवश्यकता कम पड़ता है, ठीक है। जो कर्म नहीं करते वही लोग बैठ के पूजा वूजा करते रहते हैं, ठीक है। और मकर राशि बना है खास कर्म करने के लिए, और कर्म करने वालों को किसी को डरना नहीं चाहिए। अगर मेहनत करते हो तो फिर कोई देवी देवता, भूत प्रेत पिशाच, ग्रह व्रह, किसी को डरो मत। कामचोर ठग आलसियों के लिए ये सब होता है, ठीक है। हाँ, आलस बहुत हो जाता है मेरे को। देखो आलस होना स्वाभाविक बात है। जब 7:30 लगता है तो अच्छे लोग आलसी हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, उठने का इच्छा नहीं होता है, काम करने का इच्छा नहीं होता है, पड़े रहने का इच्छा होता है। मोबाइल लैपटॉप सब रहेगा लेकिन उसको चलाने का इच्छा नहीं रहता है, कहीं जाने का इच्छा नहीं होता है। ये एक 7:30 जनित तात्कालिक समस्या है, कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस, इट विल सॉल्व ऑटोमेटिकली इन फ्यू टाइम, आफ्टर सम फ्यू टाइम, ओके। ठीक है जी। हाँ, और गुरुजी मेरी माता की ना थोड़ी आंखों की प्रॉब्लम हो गई। मैं उनको बताया था, बेल का पत्ता हर दिन 7 पत्ता के साथ काली मिर्च खाएंगे, आंख का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक। कोई और प्रॉब्लम है कुंडली दिखाने के बावजूद तो देन यू मे आस्क इन माय व्हाट्सएप, ओके। आई विल गिव यू द आंसर, ओके। ओके 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 जी। ठीक, राम राम।